शिवम क्या करता है, वो रिंग लेकर आता है। मत कि मैं तेरे टांग तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर प्रीटेस्ट पायल। और मुझे पता है बड़े दिनों बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि तुम लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है मैं वीडियो डालूं चाहे ना डालूं। तो मेरी मर्जी में जब भी डालूंगी तुम लोग को देखनी पड़ेगी। तो ये कोई ब्लॉग नहीं है, एक स्टोरी है। तो मैं बताती हूँ, ये है बात मेरे जब मैं 12th क्लास में थी। अभी मैं किस क्लास में हूँ ये मत पूछना, ठीक है। तो ये बात है 12th क्लास की। अब इसे ट्यूशन स्टोरी समझो, लव स्टोरी समझो, कुछ भी नहीं, तुम्हारे भाई का कोई हाथ नहीं है इसमें। तुम्हारे भाई ने, भगवान ने लव स्टोरी ही नहीं लिखी, तुमने मेरी जिंदगी में लव स्टोरी ही नहीं लिखी। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। तो एक लड़का था, मान लो शिवम, ठीक है। 12th क्लास में हम जितने भी, इकोनॉमिक्स का ट्यूशन था हमारा, हम जितने भी बच्चे थे ना वो 11th में सर से पढ़ चुके थे। बट एक लड़का आया था नया, मान लो उसका नाम था शिवम। मैं 10 बार ये चीज़ नहीं बोलूँगी, तो तुम लोग को एज्यूम करना जब मैं शिवम बोल रही तो मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आया था नया, ठीक है। अब नया था, सुंदर लड़कियाँ देखी, ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताती हूँ क्या होता। वो उसका दोस्त, वो भी पहले हमारे साथ पढ़ चुका था, बट वो सिर्फ उसको ही जानता था क्योंकि वो लोग क्लासमेट्स थे। वो, उसका दोस्त, मैं और मेरी दोस्त, हम चारों शॉर्टकट से आते थे और बाकी बच्चे ऐसे मार्केट घूम के अपने घर जाते थे, क्योंकि रात हो जाती थी। वो इतना अच्छे से बन ढन के आते थे, मार्केट में दिखा के जाना होता तो वो ऐसे ही जाते थे, ठीक है। और हम चारों ऐसे मुँह उठा के चले जाते थे, हमें कोई टेंशन नहीं, इसलिए हम शॉर्टकट से आते थे। तो जैसे जिसका घर आता जाता था वो अपने घर निकल लेता था। पहले आता था लड़के का दोस्त का, फिर आता था मेरी दोस्त का, फिर हम दोनों बच जाते थे। काफ़ी डिस्टेंस बचता था तो हम दोनों ऐसे बातें करते आते थे कि आज सर ने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। इन लोगों को टीचर, मेरे क्लास ट्यूशन मेट्स को लगता था हम रोमांटिक बातें करते आते। बट वो अगर हमारी डिस्कशन सुन ले तो फांसी पर चढ़ जाए कि ठीक, कितना गंदा बात करते हो तुम लोग। बट अब मैं बताती हूँ, अब धीरे धीरे र्यूमर्स फैल रहे हैं हम दोनों के बारे में कि पायल शिवम, उसको मेरे नाम से चिढ़ाते थे, मेरे को उसके नाम से। मैंने सोचा कि भाई बहुत हो गया, ना हम दोनों चल रही है ना कुछ चल रही है। मैं बताती हूँ, मैंने पिंटरेस्ट से एक लड़के की फोटो उठाई और मैंने अपने क्लोज फ्रेंड में लगा दी, लिख के माइन। मुझे खुद इतना अच्छा लग रहा था जब मैंने किसी का माइन लिखा। भगवान ने वो बंदा भेजा ही नहीं है अभी मेरी जिंदगी में, शायद से भेजेंगे भी नहीं। भगवान ने ना लड़का लिखा ही नहीं है मेरी जिंदगी में कोई अच्छा, जो मैं रियलिटी में मैं ऐसी लड़की ना, मैं पब्लिक में शो कर सकती हूँ, माँ ये मेरा बंदा है, तुम अपना देख लो भैया, ठीक है। तो अभी मुझे फिर क्लोज फ्रेंड से ही काम चलाना पड़ा, पिंटरेस्ट से काम चलाना पड़ा। पिंटरेस्ट से फोटो था, माइंड लिखा और रोमांटिक सा गाना डाला यार, और सिर्फ ट्यूशन वालों को सीन करवाया। अब मैं चाहती हूँ ट्यूशन फुल टेंशन में जा रही हूँ। अब सब घेर ले, पायल ऐसे मान, फोन निकाला अपना। मुझे लगा कि ये लोग मेरे को चिढ़ाना बंद करेंगे। जिस लड़के से चिढ़ाते हैं उसको समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा क्यों किया। वो सबसे पहले कि पायल कौन है ये, एंड ही वाज लिटरली, वो जेलसी में ऐसे कर रहा, कौन है। मैं कह रही कि भाई तुम्हें क्या, तुम्हारे जीजू है, खुश हो जाओ। नहीं, इनमें से कोई खुश नहीं, तो सब मुझे लपेटे में ले रहे हैं। इधर तेरी हिम्मत है हमारे शिवम को धोखा देने की। बदतमीज हो क्या तुम लोग भाई। एक तो तुम्हारे जीजू बने, ओके ये वो तो उन लोगों को घंटा करना पड़ा। सेकेंड थिंग मैं बताती हूँ, ठंड का महीना था, ठीक है, ठंड का महीना था। ये जो लड़के है ना हमारे ट्यूशन, बाकी लड़के होते होंगे अच्छे, ठीक है, हमारे ट्यूशन के लड़के थोड़े जाहिल थे, जानवर। तो वो ठंड में कर्ल स्लीव्स पहन के आते, हाफ स्लीव्स पहन के आते थे, शॉर्ट्स में अच्छे में आ जाते थे और आगे क्लास में हीटर के आगे बैठने के लिए लड़ते थे। हम लड़कियां थोड़ा तहजीब से जाती थी, ढंग से कपड़े वगैरह, तो हमें हीटर की जरूरत पड़ती नहीं थी। यू नो ना, आई वाज हीटर ऑफ दैट टाइम। तो शिवम जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे भी जगा दो, मेरे को भी तो हाथ सेकना है। तो सब कि तू इधर क्या कर रहा है, तेरा हीटर तो वो बैठा है। वो लोग मुझे पॉइंट कर रहे हैं, लाइक भाई। और जब मैं बोलने लग जाती थी यार क्यों मुझे चिढ़ाते हो उसके नाम से, मुझे तो बोलते अबे तू तो भाई है अपना, तू बुरा मान रही।
पागल है कि तुम भाई? जरूरी नहीं मैं किसी के साथ आती जाती हूँ ट्यूशन से तो मुझे उससे प्यार ही है, उसे मुझसे प्यार हो। मतलब मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ भाई, मुझे है ना आज तक के ऐसे, छोड़ो वो अलग टॉपिक हो गया। तो सबको लगता था कि हम साथ में घूमते हैं, घर भी आसपास है वगैरह वगैरह, सबको ऐसा लगता था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हम बस यहाँ अपनी मेरी गली में जो चौक है बताए कैसे रहे, जैसे तुम लोग जानते हो तो मेरा जो वो चौक के पास ही है, तो वो उस गली निकल जाता था, मैं अपनी इस गली आ जाती थी। पूरा ट्यूशन मुझे ना उसके नाम से चिढ़ाता था और उसको भी मेरे नाम से चिढ़ाता था। ओहो पायल, मुझे मान लो उसका नाम मान लो शिवम था, ओहो शिवम। फिर आता है न्यू ईयर पार्टी का टाइम। मैंने सोचा था कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे पास कपड़े ही नहीं थे। सब लड़कियों का ये रोना है कपड़े, एंड सच में हमारे पास कपड़े नहीं होते हैं क्योंकि जो, छोड़ो कपड़ों वाला टॉपिक, मेरे पास कपड़े नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि नहीं जाऊंगी। मैं सुबह से लेके शाम तक लगी रही थी कपड़े ढूंढने में, बट मुझे नहीं मिले। 6 बजे मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं जाऊंगी। 7 बजे फोन पे फोन कि पायल कहाँ पे है तू, पायल कहाँ पे तू, सर तेरे को ढूंढ रहे, पायल कहाँ पे है तू, पायल। बस कोई सर नहीं ढूंढ रहे थे मुझे, ये लोग बस मजे लेने के लिए उन्होंने। अब मैं बोल रही हूँ कि नहीं यार मैं नहीं आऊंगी। और मैं बताना भूल गई, मैंने शिवम से पूछा क्योंकि वो मेरे घर के पास रहता था। मैं तैयार होकर जाती तो कोई मेरे साथ रहता तो अच्छा लगता, नहीं तो यू नो ना मैं वैसे बड़ी एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, मैं बाहर बंदों के आगे इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि तू जाएगा, उसने बोला देखता हूँ। मुझे लगा कि नहीं जाएगा, एंड वो पहुंचा पड़ा है। क्या शिवम उधर है? तो उसने बोला कि हाँ मेरे बात पर। वो कह रहा है हाँ पायल कहाँ पे है तू? मैं कह रही तू कहाँ पे है ये बता भाई, तूने मेरे को मना किया। तो कहना नहीं मैंने मना नहीं किया, मैं देखता हूँ। मैंने नहीं मैं नहीं आऊंगी, अब मैं मान थोड़ी जाऊंगी थी जल्दी। तो नहीं यार मैं नहीं आऊंगी। तो उसने बोला क्यों नहीं आएगी, ये तो सच से बच्चा है, ताई कहाँ पे हो, वैसे पार्टी पार्टी करती रहती हो, अब नजर नहीं आ रही हूँ, कहाँ मैंने। फिर मैं तैयार होके गई, इतना भी तैयार नहीं थी, चली गई। मुझे क्या पता ये लोग वहां पे जोड़ियां बना रहे हैं, लाइक मैं गई, ये लोग कपल फोटो ले रहे हैं भाई। मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने डिलीट कर दी, मेरा दिमाग खराब हो जाता था क्योंकि ठीक है ये लोग कपल फोटो ले रहे हैं मेरे साथ उसके साथ, और हम दोनों ही शर्मा रहे कि क्या कर रहे हो भाई। एक फोटो मैं उसको ऐसे करके देख रही हूँ भाई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, लव स्टोरी वाले मुद्दे पे। वो तो मैंने चलो अपने बैकग्राउंड मैंने बता दिया। अब एक लड़की है, नाम मैं क्या रखूँ उसका, मान लो रियल वाला निकलने वाला था भाई साहब, उसका नाम रख लेते हैं हम हर्षिता। मान लो मेरे दोस्त का नाम है हर्षिता, ठीक है, मान लो उसका नाम हर्षिता है। अब उसका बर्थडे आ रहा है, शिवम का फुल स्टोरी लग रहा है बर्थडे कमिंग सून, बर्थडे कमिंग सून। मैं कह रही इसको इतनी चुल क्यों पड़ी इसके बर्थडे की, इसके दोस्त तो लगा नहीं रही, ये कल का आए वो बड़ा लगा रहा है उसकी स्टोरी। और फिर एक बार शिवम फोन नहीं लेके वो अपने दोस्त से मांग रहा है फोन की, एक मिनट दियो, इंस्टा खोल के हाईलाइट से उसकी फोटो का स्क्रीनशॉट लेके और स्टोरी मेंशन कर रहा है। आई वाज लाइक क्या चल रहा है ये। अब इनकी हुई इंस्टा पे कन्वर्सेशन, हेलो तुम्हें क्या चाहिए, उसने बोला कि जो भी तुम दे दो ये वो। हर्षिता और शिवम की फुल कन्वर्सेशन चल रही है। शिवम क्या करता है, वो रिंग लेकर आता है और उसको देता है एज अ बर्थडे गिफ्ट। लड़की को चुल हुई अपने मेल फ्रेंड्स को दिखाने की, जो कि हमारे ट्यूशन में ही पढ़ते थे। वो थे एक नंबर के, मैं गाली नहीं दे सकती, ठीक है, वो थे। उसने उसको रिंग दिखाई और उसने रख ली, उन दोनों में से एक मुस्टंडे ने रख ली वो रिंग। अब वो जो मुस्टंडे ने उसकी रिंग रखी, वो शिवम को फोन मैसेज करके दिखा रहे कि ये रिंग तूने हर्षिता को दी है। भाई किसी को भी शौक लगेगा, मैं तुम्हें गिफ्ट दे रही हूँ, तुम्हारी दोस्त मुझे मैसेज करके बोल रही है कि तुमने इसको रिंग दी है। हाँ मैंने दिया, बट तेरे पास क्या कर रही है। उसने बोला कि ये जो हर्षिता है वो बहुत गुस्सा है तेरे से, तूने उसको रिंग कैसे दी, तेरी हिम्मत कैसे, मैं तेरे टांगे तोड़ दूंगा, हाथ तोड़ दूंगा। भाई ये बात हुई एक रिंग के लिए, और लड़की फुल राजी थी, ठीक है। अब लड़का शिवम जो है वो हर्षिता को मैसेज कर रहा है कि जो मैं तेरे को
फोटो भेज, ठीक है। अब वो फंस गई कि भाई उसके पास नहीं है। उसने अपने दोस्त के पास मैसेज किया कि 1 मिनट रिंग की फोटो भेज दे मेरे को। वो बोलता है कि नहीं मैं नहीं भेज रहा। तो वो शिवम उसको मैसेज कर रहा होता है कि भेज रहा, क्या हुआ क्यों नहीं भेज रही है। तो वो नहीं भेजती। तो वो समझ जाते हैं कि ये भसड़े है। तो वो लिख देता है कि सीधा ये बोलना तूने उसको दे दिया ये रिंग जो मैंने दी थी। तो बोलती हाँ दिए, तेरी हिम्मत कैसी हुई। वो भी पलट गई कि भाई तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को रिंग देने की, मैं तेरी बंदी दिख रही हूँ क्या, ये बोल रही है उसको। उसके आँख से तर आंसू बहर भसड़ हो रही है। नोट पे ये लोग गंद संद लिख रहे हैं। इंस्टाग्राम पे नोट है ना, उस पे लोग लिख रहे हैं उल्टा सीधा एक दूसरे के बारे में। जब वो स्टैंड है उसने लगाया भाई साहब, हो सकता है ट्यूशन वालों को सीन कराए ताकि उसकी बेइज्जती हो। तो मैंने तुरंत उसको मैसेज किया कि क्या हुआ तुम मेरे को बता। तो उसने मेरे को बताया कि मैंने उसको रिंग दी, फिर ऐसे मैं उससे मांग रहा हूँ। तो मैंने बोला कि तू सच सच बता, तू हर्षिता को प्यार व्यार करता है। तो उसने बोला कि हाँ यार। मैं ऐसे होगी, मेरा तो कर दिया नहीं। मैंने बोला कि हाँ मुझे पता था। किसी को भी पता चल जाता है कोई लड़का उसे कैसी नजरों से देख रहा है। तो मुझे पता था मुझे वैसी नजरों से नहीं देखते, पता था वो हर्षिता को करता है। तो ओके ठीक है। अब वो कर रहा है कि यार मैं क्या करूं, खूब रो सा रहा है यार, आराम से रो रहा है। तो मैंने कि पहले तो शांत हो जा, तो तुम कल टेंशन में बोला कि मैटर गए तुम लोग, मुझे इतना भी क्या रिंग ही तो दिया भाई और लड़की दी है, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे को ऐसे बोलने की। मैं बोलती हूँ कि मुझे भी चलना पड़ेगा तो बोलता है कि हाँ हमने बुलाया, हमारे ट्यूशन टाइम होता है करने के लिए हमें ग्रुप दे रखा। तो हम वहाँ पे 4 बजे जाते थे। उस दिन हमने मीटअप रखा था 3 बजे का। मैं और शिवम 2:30 बजे से पहुंचे पड़े हैं कि भाई कहाँ रह गए ये लोग, कर रहे हैं। फाइनली ये लोग एक मुस्टंडा, तेरी हिम्मत कैसे उसको रिंग देने की। मतलब ओ आराम से बात कर, ठीक है। वो जब आराम से बैठे ना तू भी आराम से बात कर, लड़की है, लड़की राजी है उससे, ठीक है। मैंने तो वो बोल रहा है तू इसकी तरफ क्यों ले रही है इतना, मुझे पता है कि तू इसको करता है, तुम दोनों को चल रहा है, रिंग उसको दे रही है। बोलते फिर उसने बोला कि ऐसे हाथ तोड़वा दूंगा तेरे, ऐसे बंदों को जानता हूँ मैं, ये करा दूंगा वो करा दूंगा उस लड़की को। तो मैंने बोला ऐसा है ना तेरे को लड़ने का मन था ना तो उसको भी बता के आता। मुझे लगा इधर से डिस्कशन होगा तो हम डिस्कशन से तैयार हो गए कि ये बोलना है, बट तू तो मारपीट पर कर आ रहा है। ठीक है तू अपने दोस्त बुला रहा है, वो भी अपने दोस्त बुला लेगा। मैंने ऐसे करके बोला। तो उसने बोला तू उसकी तरफ मत ले। मैं जब बोल रही थी ना वो 2 लड़के वो मुस्टंडे के साथ थे और एक लड़की वो मुझे ऐसे गालियों में से कर रही थी। मैं तो अंधी हूँ, मुझे दिख ही नहीं रहा है भाई। वो लड़की मेरे खिलाफ हो रही है इन 2 नटुल्ले के लिए, मुस्टंडों के लिए। ओके ठीक है कोई बात नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए तुम, बट ठीक है। अब वो बोलता है कि चल ठीक है तुझे रिंग नहीं रखनी बट मुझे दे तो रिंग। शिवम बोलता है ऐसा। रिंग दी और बोला उस लड़की ने, हर्षिता ने बोला कि ऐसा है ना मेरे को दे दिया, आज के बाद मुझे दिख भी गया ना तू तो डांट रही है, वो सुना रही है और वो रो रहा है, लिटरली रो रहा है। मैंने पहली बार ऐसे लड़का देखा जो प्यार में रो रहा है, वरना सब रुलाते ही है। उसने रिंग वो बोलता है कि मैं नाली में फेंक दूंगा ये, मतलब भाई तू मुझे दे दे भाई। वो है ना जो दूसरा वाला मुस्टंडा था वो थोड़ा फनी वाला था मेरे तरह। तो उसने मैंने 1 मिनट रिंग दिखाई, वो बोल रहा है कि कितने की। तो उसने बोला कि भाई मुझे नहीं पता, तू पढ़ा लिखा है तू पता लगा ले। फिर उसने बोला कहाँ से मंगाई, तो उसने बोला ब्लिंकिट से मंगाई। तो उसने फोटोज वगैरह वो करा तो पता चला वो 350 की रिंग थी, चांदी। और उसने ली, हर्षिता ने वापस की और उसने ली, हम दोनों चलते और उसने नाले में फेंक दी। भाई क्यों नाले में फेंक दे 350। मुझे उस टाइम पे बुरा लगा कि कोई बात नहीं 350 ही तो थे। अब एक डिस्कशन हुआ था दोपहर के, मैंने बताया ना 300।
लड़की को पता नहीं क्या हुआ, वो 9-10 बजे नोट लगा रही है, सॉरी शिवम, मुझे मैसेज कर रही है, सॉरी पायल मैंने ज्यादा बोल दिया। मैंने कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ऐसे चलता रहता है, मुझे बोलना पड़ा। अब जब उसने लिखा सॉरी शिवम लाइक गया, अब शिवम गया, क्योंकि लड़कों का यही है, थोड़ा सा वो है ना, बोरा जाते हो वो, अगर तुम उंगली पकड़ाओगे फिर वो हाथ पकड़ने लग जाते हैं। शिवम फिर गया, फिर इसके हाथ में लगेगा। और मैं उसको समझा रही हूँ कि तेरे को मैसेज करे तो मत करिए रिप्लाई। वो कहना मेरी नहीं सुनी, उसने रिप्लाई किया और उसने उसके साथ वो जैसे सिचुएशनशिप में रख रखा है उसको कि ठीक है मेरे बॉयफ्रेंड जैसे हो, आई लव यू वगैरह नहीं हुआ है। वो जो मुस्तंडा उसके लिए लड़ रहा था, कुछ दिनों बाद वो प्यार का इजहार करता है उससे कि मैं तेरे से प्यार करता हूँ। छी, प्यार करता है वो मेरे को। अभी हाल फिलहाल में जब मैंने न्यू आईडी मेरे को 36 बार फॉलो रिक्वेस्ट की, 36 बार की एज अ क्लास ट्यूशन मेट ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी, बट मेरा घंटा दे रहा एक्सेप्ट ना करे, मैं किसी स्ट्रेंजर्स को फॉलो बैक कर लूंगी बट तेरे को नहीं करूंगी भाई। तेरी कितना गंदा बोलता है तू, और तुम दो लोगों में फॉलो करूंगी भाई। अब वो उसको फॉलो करता है, वो उसको भी चला रही है और वो उसको भी चला रही है, शिवम को भी चला रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, प्यार और जंग में सब जायज है, और इस स्टोरी में प्यार भी हो गई और जंग भी हो गई। कुछ किस्से तो मैंने अभी बताए नहीं है, जब तक मैं बता ना दूं तब तक आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, अपने दोस्तों को शेयर भी करना है। इफ दे रिलेट देन कमेंट सेक्शन पूरा आपका खुला पड़ा है, आपको मुझे गालियां देनी है तो ऑफकोर्स दे सकते। और हाँ, इससे पहले तुम बोलो कि तुम लोग ट्यूशन में पढ़ने जाते थे कि वो करने जाते थे, तो मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगी कि उस साल तुम्हारी ब्रो ने टॉप किया था इकोनॉमिक्स में। टॉप नहीं कह सकते उसको, टॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन पूरे बैच में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आए। तो ओके बाय दोस्तों, पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए। ओके बाय, तब तक जब तक मेरी वीडियो नहीं आ जाती ढेर सारी।